कैसे हो मित्रों। तो मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं चैनल कॉम्पिटिटिव विज्ञान। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पूरी गॉस थ्योरम की नींव रखता है। गॉस थ्योरम पूरी इस पे डिपेंडेंट होती है। इसका ये टॉपिक वीक रह गया, उसको गॉस थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और गॉस थ्योरम हमारे लिए बोर्ड्स हो, जेईई हो, नीट हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला वगैरह उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। अगले क्लास में फिर से हम थोड़े से क्वेश्चंस उसके डिस्कस करेंगे, उसके बाद गॉस थ्योरम पे आएंगे। तो स्टार्ट। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो गॉस थ्योरम भी समझ में नहीं आएगी। क्या गॉस थ्योरम समझ में नहीं आएगी इसके बिना? ठीक है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसके फॉर्मूले में बात करूं, ये होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अगर मान लो मेरे पास एक एरिया है, स्मॉल एरिया डी ए, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एरिया वेक्टर बनाना है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। अब अगर यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाऊं, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा, है थीटा ले लेते हैं, इसी को यहां पे यूज करेंगे। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए बन जाएगा, और हमारे पास ये बनेगा ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। ये थीटा कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में जो है। यहाँ पे दो बातें हैं, ई इज यूनिफॉर्म। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहेगी वो क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज हमारे पास थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये दो बातें याद रखना। अब कई लोग कह रहे हैं मैं सिर्फ मैथ्स खेल रहा हूं, इक्वेशंस पे बात कर रहा हूं, इसकी एक्चुअल फिजिक्स क्या है इसके पीछे की, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, तुम सिंपली कह सकते हो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। क्या? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल है ना? अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं। इसकी वैल्यू E की वैल्यू है ई नॉट के कैप, यानी बाहर की तरफ आ रही है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? फाई बताओ। फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, यानी कि ई ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कौन सा है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। एरिया वेक्टर किस तरफ है? एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि मैं हमें कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर मुझे लेना है। तो हमारे पास अगर इस पेज पे, इस ब्लैक बोर्ड पे सर्कल कुछ इस तरह बना हुआ है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो हमारे पास ये बन रहा है ई ए, कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर कॉस 0, यानी कि 1। तो ये ई पाई आर स्क्वायर बन रहा है, और इसकी वैल्यू, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है ई नॉट, तो यहाँ पे ई नॉट लिख लो। ठीक है, ये वैल्यू है। अगर मान लो ये सर्कल है, इसको ये मेरे पास एक सर्कल है, इसको मैंने कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रही है, सरफेस से 30 डिग्री एंगल बना रही है।
है, इसका भी रेडियस r है। तो अब जरा फाई बताना क्या आएगा। देखो हमें एंगल कौन सा लेना था, क्या ये 30 लेना था, नहीं लेना था। एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर वाली साइड, एरिया वेक्टर ऊपर वाली साइड जा रहा है, तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा 60 डिग्री। तो यहां से ये ई बन रहा है ई नॉट, ये वाला ले लो चाहे, है ई नॉट, ई नॉट ई नॉट एक हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास बनेगा cos 60 यानी 1/2, ठीक है, cos 60 1/2, ई पाई आर, ई नॉट पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये चीज। अगले क्वेश्चन में मान लो ये एक सर्कल है, सर्कल की जगह कोई और ले हम, तो एक काम करो, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, ठीक है। अब जरा मुझे फाई की वैल्यू बताओ। ये क्या बनेगी, ई नॉट ए की वैल्यू बन जाएगी, चलिए तो मैंने बताया ही नहीं, कुछ भी ले लेते हैं, एल, एल स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया स्क्वायर होता है, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर की साइड, बाहर की साइड होएगा, है एरिया वेक्टर बाहर की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो एंगल 90 बन जाएगा, cos 90 0, तो यहाँ पे बन जाएगी फाई 0, ठीक है, ठीक है। बताओ अब अगला क्वेश्चन देखो, मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, हमारे पास ये y और ये x, ये L है, ये B है। अगर E है E नॉट x आई कैप, E नॉट x आई कैप, तो फाई की वैल्यू बताओ, फाई की वैल्यू बताओ। देखो जब फाई निकालना होता है तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्स वाई नहीं देखना, पहले तो आई कैप जे कैप देखना, ठीक है, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप से क्या पता चल रहा है, देखो किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस साइड, और एरिया वेक्टर तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ आ रहा है, तो बीच में एंगल कितना हो गया, 0, तो ये गया, ठीक है। अच्छा अब मान लो ये मेरे पास फिर से रेक्टेंगल है, क्या फिर से रेक्टेंगल है, ये एल है, ये बी है। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ई नॉट एक्स के क्या, ई नॉट एक्स के क्या, अब बताओ ये बी है, देखो अब क्या करना पड़ेगा, है होप ये रोक के आपने ट्राई किया होगा, यार मैं ना ज्यादा टाइम नहीं देता, तो मैं रोक के इसे ट्राई करना है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, डी फाई, सबसे पहले तो ये समझो इसकी डायरेक्शन के कैप, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर की तरफ आ रही है, तो मैं इसको यहां पे ऐसे ऐसे बना रहा हूं, है ना, और एरिया वेक्टर की भी बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है, तो बीच में एंगल 0 हो गया, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, तो ये ई डॉट डी ए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं बी ले रहा हूं, बी ले क्या रहा हूं, यही है, और इसको मैं dx मान रहा हूं, तो यहां से ये बनेगा ई डी ए कॉस थीटा। अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल है कितना एंगल है, 0, तो ये गया 1 बन जाएगा, तो ई डॉट डी ए, मतलब ई डी ए, सॉरी ये हमारे पास डॉट तो हट गया, ई कितना है, ई नॉट एक्स, ई नॉट एक्स, और साथ में डी ए कितना बनेगा, बी इंटू डी एक्स, सिर्फ एक एलिमेंट का भी बात करते हैं, डी फाई
ये बन जाएगा बी डी एक्स। तो यहां से यहां से यहां से तुम्हारा डी फाई बन रहा है, थोड़ा सा छोटा करता हूं, ई नॉट एक्स बी डी एक्स। तो ये बन रहा है डी फाई ई बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल्स टू अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करनी है पहले ये बताओ, इंटीग्रेशन कहां से कहां करूं बताओ। एक्स को करना है ना, तो 0 से लेके एल कर लो बस। ई बी 0 से लेके एल, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी कि एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये बनेगा देख। तो अभी के लिए बस इतना ही। हो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।